क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसा होते हुए भी मन में सुकून नहीं होता? या फिर कभी ऐसा लगा कि जितना भी कमाते हैं महीने के आखिर तक कुछ बचता ही नहीं है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाती है बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाती है। किताब का नाम है फाइनेंशियल स्ट्रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम। लेखिका है नीलम मानकर, जो खुद एक सफल फाइनेंस कोच और पूर्व बैंक अधिकारी रह चुकी हैं। उन्होंने अपने अनुभव और वर्षों की सीख से यह बात लिखी है ताकि हम सब समझ सके कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि सोच, अनुशासन और जीवन के दृष्टिकोण की बात है। रुपया तो कागज है जो हर हाथ में घूमता, रुपया तो कागज है जो हर हाथ में घूमता, असली दौलत तो वह मन है जो डर के आगे झूमता। जब सोच में हो आजादी तभी जेब में समृद्धि आती, जब सोच में हो आजादी तभी जेब में समृद्धि आती, वरना कितने ही अमीर हैं जो भीतर से खाली नजर आते। तो चलिए आज इस किताब की यात्रा पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे डर और भ्रम से निकलकर आत्मविश्वास और वित्तीय आजादी तक पहुंचा जा सकता है। चैप्टर 1, अवरोधों की पहचान, ब्रेकिंग द बैरियर्स। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिंदगी में धन की कमी ना हो, लेकिन नीलम मानकर कहती हैं असली समस्या पैसे की कमी नहीं बल्कि सोच की जंजीरों की है। हम सब के भीतर कुछ ऐसे अवरोध होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आइए जानते हैं। भय, फियर यानी कि पैसे खोने का डर, गलत निवेश करने का डर और साथ ही असफलता का डर हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। अविश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, मेरे बस का नहीं है, पैसे बुराई की जड़ है, इस तरह की धारणाएं हमें जीवन में सफलता पाने से रोकती है। हम सभी ने कहीं न कहीं ये सुना होगा कि बड़े लोगों को जिनके पास अत्यधिक धन है, उनको निम्न परिवार के लोग या यूं कहूं कि जिनके पास उतने धन नहीं है, अक्सर उनकी अवधारणा यही होती है कि इन्होंने ब्लैक मनी कमाया होगा तभी आज इनकी इतनी पहचान है और ये इतने ऊंचे तक पहुंचे हैं। जबकि इस तरह की सोच हमें धन कमाने में पीछे खींचती है। आइए जानते हैं भावनात्मक खर्च यानी कि इमोशनल स्पेंडिंग, तनाव या दुख में पैसे बहा देना। जब हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और दुखी होते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता क्षीण होती है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से पैसे का निवेश करें जिससे हम जीवन में सफल हो पाए। आगे, अनियोजन, नो प्लानिंग। जब तक हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हम किसी कार्य को किस लिए कर रहे हैं, तब तक हम धन कमा नहीं पाते हैं या उस लक्ष्य को पाने के लिए उतनी मेहनत, उतनी लगन से कार्य को कर नहीं पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो भी आपको जीवन में चाहिए उसके लिए प्लानिंग कीजिए, चाहे वो धन हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे जीवन में किसी चुनौती को पार करना हो। सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, सबके पास कार है तो मुझे भी चाहिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और जब तक हम इन बातों में उलझे रहते हैं हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है, मुझे बस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, उस दिन हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। लेखिका कहती हैं अगर आप इन अवरोधों को नहीं पहचानते तो आपकी आर्थिक प्रगति हमेशा अधूरी रहेगी। डर को नाम दो और वह मिट जाएगा,
डर को नाम दो और वह मिट जाएगा। कदम जो उठाओ तो रास्ता खुद बन जाएगा। सोचना छोड़ो, करना शुरू करो। सोचना छोड़ो, करना शुरू करो। वित्तीय आजादी यहीं से जन्म लेगा। वित्तीय आजादी यहीं से जन्म लेगा। इस अध्याय का संदेश है कि पहले अपने डर को पहचानो और फिर उसकी जड़ों को काटो। जब हमें पता होगा कि हम किन चीजों से डर रहे हैं तो उस डर से उबर पाना भी हमारे लिए आसान होगा। आइए जानते हैं चैप्टर 2 माइंडसेट की शक्ति, पावर ऑफ मनी माइंडसेट। यह अध्याय दिल को छू लेने वाला है। लेखिका कहती हैं, आपका बैंक बैलेंस आपके माइंडसेट का प्रतिबिंब है। अगर आपकी सोच में कमी है तो आपके खाते में वही झलकेगा। इसलिए पहले अपने अंदर अबंडेंस माइंडसेट विकसित कीजिए, यानी धन को सम्मान दीजिए। उसे सिर्फ खर्च करने का माध्यम ना माने। जब उसे आप ग्रेटिट्यूड देते हैं, जब उसे धन्यवाद देते हैं, जब आप धन को स्वीकार करते हैं, जब ये आप मानते हैं कि मेरे पास धन है, तब धन अत्यधिक आपका बढ़ते जाता है। अफर्मेशंस बोलना बहुत जरूरी है जीवन में। किसी भी चीज को पाने के लिए जो नहीं है और उसे आप पाना चाहते हैं तो उसे बोलिए कि आपके पास है। जैसे कि मैं पैसे का योग्य हूं, मेरे पास अवसर आते हैं। और जब आप इस तरह की अवधारणा रखते हैं तो आपके पास अवसर आते हैं। साथ ही आप विजुअलाइजेशन करें, यानी अपनी आर्थिक आजादी की तस्वीर रोज मन में बनाओ कि आपके पास बहुत धन है, आपके पास नए नए अवसर आ रहे हैं कार्य को करने के लिए, आपका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है, आप जिस लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं उसके आप बहुत करीब है, वो आपको मिल चुका है। इस तरीके का विजुअलाइजेशन आपके सपनों को साकार करने में सहायता करता है। नकारात्मक धारणाओं को मिटाओ, यानी इस सोच को बदलना बेहद आवश्यक है कि पैसा गंदा है जैसी सोच आपको नीचे की तरफ ले जाती है, यानी आपको पैसे से दूर ले जाती है। आप जीवन में सफल होने के बजाय असफल होते जाते हैं। नीलम जी बताती हैं कि जब आप खुद को पैसे के योग्य मानते हैं तो जीवन में अवसर खुद चल करके आते हैं और आप जीवन में सफलताओं की शिखर पर पहुंच जाते हैं। सोच अगर तंग है तो जेब खाली रहेगी। सोच अगर तंग है तो जेब खाली रहेगी। विश्वास अगर मजबूत है तो दुनिया झुकेगी। विश्वास अगर मजबूत है तो दुनिया झुकेगी। नजरिया बदलो, नजर आएगा खजाना। नजरिया बदलो, नजर आएगा खजाना, क्योंकि पैसा वहीं आता है जहां हो सम्मान और ठिकाना। क्योंकि पैसा वहीं आता है जहां हो सम्मान और ठिकाना। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पैसे से पहले हमें अपनी सोच की बदलने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों में, जब हम अपने भावनाओं में बदलाव लाते हैं, तब हमारे पास धन जरूर आता है। क्योंकि अगर माइंडसेट अगर हम अपना बदल लें तो हम पूरे आर्थिक दिशा को बदल सकते हैं। आइए जानते हैं चैप्टर 3 योजना और रणनीति, द रोड मैप टू फ्रीडम। अब बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि बिना योजना यानी प्लान किए हर सपना अधूरा है। लेखिका बताती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ना कि कोई जादू है। यहाँ पर वो कुछ बेहतरीन इस पुस्तक में रणनीतियां बताती हैं, जैसे कि बजट बनाओ, बजटिंग, यानी हर महीने आपकी इनकम कितनी है, हर महीने आपको कितना खर्च करना पड़ता है, पूरे महीने की लिस्ट बना करके आप रखें, जिससे आप यह ट्रैक कर पाएं कि हर महीने मुझे कितना पैसे कमाने की जरूरत है और मैं कितना पैसा सेव कर पा रहा हूं। आगे जानते हैं आपातकालीन फंड यानी कि इमरजेंसी फंड। हर व्यक्ति को कम से कम 6 महीने का खर्च अलग निकाल कर रखना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जीवन में इमरजेंसी कब
और किस तरीके से आएगी। इसलिए आवश्यक है कि इस तरह की अधिक अलग से धन को रखा जाए, फंड को रखा जाए। निवेश रणनीति यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए आप एसआईपी कर सकते हैं, जिसमें आप एक बार पैसा लगा देते हैं तो वो पैसा हमेशा बढ़ता ही रहता है। म्यूचुअल फंड, जिसमें 30% हमेशा इंक्रीमेंट होता रहता है। आप इंश्योरेंस बना सकते हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे लाइफ इंश्योरेंस, जिस तरह की आपको आवश्यकता है अपने परिवार के लिए। हम अक्सर टीवी में इसका एड भी देखते हैं। आप पीपीएफ बना सकते हैं और इन सब की डिटेल में जानकारी लेकर के आप अपने जीवन को और ज्यादा समृद्ध और सुरक्षित बना सकते हैं। आइए अगला जानते हैं, खर्च पर नियंत्रण, एक्सपेंसेस कंट्रोल। जरूरत और चाह में फर्क समझें। हमारे लिए यह आवश्यक है जानना कि हमें कौन सी चीज जरूरत की खरीदनी है और कौन सी चीज हम सिर्फ शौक के लिए खरीद रहे हैं। जब आप इसका अंतर कर पाते हैं तो आप अपने खर्च पर नियंत्रण कर पाते हैं। आइए जानते हैं आगे, ऑटोमेशन यानी सेविंग को ऑटोमेटिक बनाओ ताकि मन ना बहके। यानी इस तरीके से हमारा सेविंग जो है अपने आप ऑटो मोड में सेव होता रहे। यानी कि कुछ पैसे इस तरीके से लगा दे कि वो पैसे हमें हर महीने उतना देना ही है, और हर महीने जब हम बैंक को उतना पैसा देंगे और कुछ वर्ष बाद वो हमारा पैसा सेव हो करके ज्यादा हो जाएगा, जिसे भविष्य में हम किसी भी आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, स्मार्ट लक्ष्य, स्मार्ट गोल यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। इस तरीके से हमें अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, उस पर कार्य करें, उसका मापन करें कि किस रूप में हम उस पर पहुंच सकते हैं, और उस लक्ष्य को पाने के बाद से और आगे क्या रणनीतियां बनाएं, इसको हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही उसके रियलिस्टिक के साथ चले और जीवन में अपने समय की बाध्यता को जरूर रखें कि मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति इतने समय के अंदर करनी है, क्योंकि जीवन में आकांक्षाएं बहुत हैं और समय बहुत कम। वक्त कितनी तेजी से बीत रहा है इसका अनुमान लगा पाना बहुत कठिन है। योजना वो नक्शा है जो मंजिल दिखाती है। योजना वो नक्शा है जो मंजिल दिखाती है, बिना उसके हर राह भटकती है। कदम जो सोच समझ कर बढ़ाए, कदम जो सोच समझ कर बढ़ाए, तो तूफान भी झुक कर सलाम कर जाए, तो तूफान भी झुक कर सलाम कर जाए। इससे हम यह सीख पाते हैं कि प्लान योर मनी और योर मनी विल प्लान यू। उम्मीद करती हूँ यह आपको बेहद सुंदर सीख देगा। आइए जानते हैं चैप्टर 4, अनुशासन और क्रियान्वयन, द हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी। इस अध्याय में लेखिका सबसे महत्वपूर्ण बात बताती है कंसिस्टेंसी की यह ताकत। जब हमें पढ़ाई करने की बात होती है तो वहां पर भी यही कहा जाता है, कंसिस्टेंसी। यानी जीवन के हर एक कार्य में आपको कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है। कितने लोग हैं जो शुरू में जोश से भरे रहते हैं, लेकिन एक महीने बाद सब भूल जाते हैं, सब छोड़ देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करता है जब, तो वो एकदम जोश और ऊर्जावान रहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और जैसे जैसे सिलेबस का बोझ बढ़ते जाता है वो थकता जाता है और वो कहता है कि नहीं कर सकता। लेकिन निरंतर उसे मेहनत करने की आवश्यकता है। यहीं पर जरूरत होती है कंसिस्टेंसी की। लेखिका कहती हैं, सफलता का रहस्य सिर्फ एक्शन नहीं है बल्कि रेगुलर एक्शन है। जब आप रेगुलर एक्शन करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। कुछ मुख्य आदतें जो इस पुस्तक में बताई गई है, आइए जानते हैं। हर हफ्ते अपने खर्च और निवेश की समीक्षा करें, जिससे आप जान सके कि हर वीक में आप कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। साथ ही फिजूल खर्ची की एक ब्लैक लिस्ट बनाएं।
जिससे आप ये आंकड़ा लगा सके कि कितनी चीजों की मुझे जरूरत है और कितनी चीजें मैं बेवजह बस खरीद कर अपने घर में रखते जा रहा हूं। बचत को इनाम की तरह देखिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। जब आप फिजूल खर्ची बंद करते हैं तब आपके पास ऑटोमेटिक पैसे बचते हैं, यानी सेव होते हैं। और जब यही पैसा थोड़ा थोड़ा हर महीने बचता है तो इसे आप एक रिवॉर्ड की तरह खुद को प्राप्त करें और खुद को शाबाशी दें। अगला है टाइम टेबल बनाएं। एक दिन में फाइनेंस रिव्यू डे दे रखें, यानी आप 1 वीक में कर सकते हैं, 2 वीक में कर सकते हैं, या 1 मंथ का भी टाइम टेबल बनाकर जो भी आपके सुविधा अनुसार हो इस तरीके से अपने इनकम का टाइम टेबल बनाएं, जिससे आप स्पष्टतः जान सके कि हर माह का खर्च किस रूप में चल रहा है। साथ ही अपनी गलतियों से जरूर सीखिए, डरिए मत, हर गलती एक सबक है। जब आप कुछ कार्य करते हैं तो गलती होगी और गलती होगी तो उससे सबक लेकर के अगली बार उस गलती को नहीं दोहराना है, उसमें सुधार करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। हर रोज का छोटा कदम कल की बड़ी जीत बने। हर रोज का छोटा कदम कल की बड़ी जीत बने। अनुशासन वो दीप है जो अंधेरे को चीर दे। अनुशासन वो दीप है जो अंधेरे को चीर दे। जो रुक न जाए वही सच्चा विजेता है। जो रुक न जाए वही सच्चा विजेता है, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का गीत है। इससे हम यह सीख पाते हैं कि अनुशासन ही आर्थिक स्वतंत्रता की पूंजी है। आइए जानते हैं चैप्टर 5 आत्मचिंतन और सुधार, रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। लेखिका कहती हैं कि अगर आप खुद की प्रगति नहीं देख रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। यानी आपको यह विजुअलाइजेशन करना बेहद जरूरी है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। इस अध्याय में वह बताती हैं कि आप पैसे की रिपोर्ट कार्ड खुद से कैसे बनाएं। यानी वो बताती हैं कि पैसों का रिकॉर्ड कार्ड बनाना कितना आवश्यक है। आप महीने के अंत में बैठे और सोचे कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ कितने पैसे लगाए, कितनी जरूरत थी, क्या ये वस्तु नहीं लाता तो मेरा काम नहीं चलता, क्या ये अति आवश्यक था, सभी का विवरण लिखें। साथ ही अपने लक्ष्यों की प्रगति लिखें। जब आप पहले से ही अपना टारगेट डिसाइड करते हैं कि इस माह मुझे इतना धन डालना है घर पे, या इन चीजों में सेव करना है, या ये काम करने, जैसे कि प्लॉट लेना हो, कोई घर लेना हो, या बच्चों के लिए कोई नई सेविंग प्लान करना हो, इस तरह की चीजें जब आप पहले से ही अपने लक्ष्य डिसाइड रखे रहते हैं तब आप उसके लिए पैसे को सेव कर पाते हैं। अगर किसी योजना ने काम नहीं किया तो उसे बदल दें। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्लान हम बनाते हैं जिसे हम पूर्णतः रूप से पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि हम उसमें बदलाव कर सकें। और जब हम बदलाव करेंगे अपनी जरूरतों और समय अनुसार तो उसे हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और सबसे जरूरी है खुद की तारीफ करना ना भूलें। जब हम खुद को शाबाशी देते हैं, जब हम खुद को धन्यवाद देते हैं, जब हम खुद को कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और खुद पर जब हम भरोसा करते हैं तो हम हर उस चीज को पा सकते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। जो खुद से रूबरू हो जाए वो कभी नहीं हारता। जो खुद से रूबरू हो जाए वह कभी नहीं हारता। आईना झूठ नहीं बोलता, बस देखने की हिम्मत चाहिए। सीखो सुधारो फिर से चलो, सीखो सुधारो फिर से चलो, यही है जीत का असली रास्ता, यही है जीत का असली रास्ता। यह अध्याय हमें बताता है कि समीक्षा और सुधार से ही निरंतर विकास होता है। आइए जानते हैं चैप्टर 6 समृद्ध जीवन, द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। यह अंतिम अध्याय दिल को छू जाता है। लेखिका कहती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ सिर्फ बहुत पैसा कमाना नहीं, बल्कि वह जीवन जीना जो आप चाहते हैं। पैसा तो बहुत लोगों ने कमाया है, लेकिन शायद वो सुकून की जिंदगी उनके पास नहीं है।
इसलिए पैसा कमाना अगर आवश्यक है तो स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। जब पैसा आपके लिए काम करने लगे तो ना कि आप पैसे के लिए, वही आजादी है। इसलिए आवश्यक है कि आप काम करिए, आप पैसा कमाइए, लेकिन जीवन में आजाद भी रहिए। यानी आपको इसकी स्वतंत्रता भी मिले कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप घूम सके। छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढें। जब निर्णय डर से नहीं आत्मविश्वास से हो तो वही हमारी आजादी होती है। यानी ये पंक्ति हमें बताती है कि जब आप निडर होकर के कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं और आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तब हम वास्तविक रूप से आजाद हैं। जब आप धन के साथ साथ शांति, सेहत और संतुलन भी पा लेते हैं, तब आप आजाद होते हैं। यानी सिर्फ धन ही नहीं कमाना है, हमें पीस भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए और बैलेंस भी चाहिए। जब हम इन तीनों का समावेश अपने जीवन में रखते हैं, तब हम आजाद, प्रसन्न और जीवन में उन सभी चीजों को पा पाते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप धन कमाने के साथ साथ अपने सेहत का भी जरूर ध्यान रखें। ध्यान करें, योग करें, वॉक करें, वो सभी चीज करें जिससे आपको खुशी मिलती है। बेशक जीवन को जीने के लिए धन बहुत जरूरी है, लेकिन उस धन का उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आप शांत, सेहत और संतुलन बना पाते हैं। ना दौलत बड़ी ना शोहरत का शोर, ना दौलत बड़ी ना शोहरत का शोर, सुकून की दौलत ही है असली ठौर, सुकून की दौलत ही है असली ठौर। जब मन हो मुक्त तो हर रास्ता रोशन, जब मन हो मुक्त तो हर रास्ता रोशन, यही है आजादी, यही है सच्चा धन, यही है आजादी, यही है सच्चा धन। यह अध्याय हमें बताता है फाइनेंशियल फ्रीडम इज इक्वल टू मनी प्लस माइंड प्लस मीनिंग। तो यह थी नीलम मानकर जी की शानदार किताब फाइनेंशियल स्ट्रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी कहानी। अगर आप भी आर्थिक तनाव से निकलकर सुकून और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। डर छोड़िए, योजना बनाइए, प्लान कीजिए और अपने सपनों की नींव खुद रखिए। कदम उठाओ, राह खुद बन जाएगी, कदम उठाओ, राह खुद बन जाएगी। हिम्मत रखो, मंजिल झुक जाएगी, हिम्मत रखो, मंजिल झुक जाएगी। जो मन से जीता वही दुनिया जीता, जो मन से जीता वही दुनिया जीता। फाइनेंशियल फ्रीडम अब तुम्हारी कहानी लिखेगा। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार और भी प्रेरक किताबों के सार आप तक पहुंच सके। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और इनमें से कौन सी विधियों को आप अपने जीवन में लागू करने वाले हैं। द रीडिंग नोक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।